अरे यार गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, ऊपर से ये बारिश टिम टिम बरस रही है। अगर धुलवाऊंगी तो मेरे 300 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। कोई कपड़ा मिल जाए ना वो साफ कर दूं। अरे अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई गमछा खींचने की? ये गमछा तुझे पता भी है क्या ना है? हमारे सर की इज्जत हो गई। ये गमछा बेमतलब में तार लिया। अच्छा ये 10 रुपए का गमछा तेरी इज्जत है? अरे ले लिया तो क्या बात हो गई, पैसे ले लियो मेरे से। ला इधर ला, मेरी गाड़ी गंदी हो रही है, मुझे साफ करनी है। अरे ये गमछा तेरी गाड़ी साफ करने के लिए ना है। ये गमछा हमारे सर पे लगा हुआ था ना, हमारी इज्जत है। ये गमछा जो तू कह रही है ना गाड़ी साफ करने के लिए दे दे। कोई गंदा कपड़ा पड़ा होगा उससे कर ले अपनी गाड़ी साफ। हमारे गमछे से करेगी तू गाड़ी साफ? ये देसी की शान होगा जो इससे कह रही है गाड़ी साफ करने को। दिमाग है ना, बकड़ बकड़ करे जा रही है। तुम जैसे लोगों की इज्जत ये 20-30 रुपए का गमछा है क्या? हाँ अरे इज्जत पैसों से होती है मिस्टर, इन गमछों से नहीं होती है। आई समझ में बात? मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है और मुझे गाड़ी साफ करनी थी, कोई कपड़ा मिल नहीं रहा था, तू जा रहा था तो ले लिया। अरे ऐसा कौन सा इस गमछे में हीरे मोती लग रहे हैं जो तुझे इतनी मिर्ची लग रही है? हाँ ला इधर गमछा दे और मेरे को गाड़ी साफ करने दे। ज्यादा है ना, पैसे ही चाहिए तुझे, मुझे पता है। तुम जैसे गरीबों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बता कितने पैसे लेगा तू? 10-20? चल तुझे ना इस 20 रुपए के गंदे से गमछे के मैं 100 रुपए दे दूंगी। ला इधर ला गमछा। अरे 10 रुपए का गमछा? लाख रुपए भी देगी ना तो भी ना देने का ये गमछा। अरे कुछ चीजें अपने दिल से जुड़ी हो गए, कुछ चीजें अपनी मट्टी से जुड़ी हो गए। यू गमछा हमारे दादा परदादा उड़ते हुए आए हैं और तू कह रही है यू गमछा हम तुझे गाड़ी साफ करने के लिए दे दे। अरे कोई गंदा पंदा ना है, साफ सुथरा सा गमछा है जो तू सर से खींच के गाड़ी पे कपड़ा मार रही है। अरे नू सोचना चाहिए, अगला आदमी अपनी मर्जी से उड़ के जा रहा है, पूछ लेती कि हाँ भाई गाड़ी पे कपड़ा मारने के लिए ले लूं ये गमछा। तूने पूछा ना ऊंचा, सर से उतार लिया और गाड़ी पे कपड़ा मारने लगी। कौन सी ऐंठ है तेरे में? क्या है तू? बकवास के दे 10 रुपए दे दूंगी। पागल हो गई क्या बुद्धि से? अब हो गया तेरा भाषण। कब से कचर कचर पचर पचर करे जा रहा है। ये गमछा इसलिए होता है, उसलिए होता है, धूप के लिए होता है, गर्मी के लिए होता है। अरे तू इतना भाषण दे रहा है इस 2 टके के कपड़े के लिए, इस गंदे से कपड़े के लिए तू इतनी कहानियां मुझे सुना रहा है। चुपचाप इस गमछे को यहाँ रख दे, नया खरीद ले। ओ मैं तो भूल गई, तू जैसे गरीब के पास पैसे कहाँ से आएंगे गमछा खरीदने के लिए? ये सारा जो तू नाटक कर रहा है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इज्जत? अरे तुम जैसे लोगों की क्या इज्जत होती है? इज्जत होती है हम जैसे अमीर लोगों की। तुम जैसे रोड पर चलने वालों की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती, समझा तू? 100 रुपए में दे दूं मैं तुझे गमछा। 1 करोड़ भी दे देगी ना तो भी ना देने का ये गमछा। मिलता होगा बाजार में 60 का 80 का, लेकिन एक बार इसे खरीद लेते हैं ना तो अपनी इज्जत हो जाती है। रोज इसे सुबह पहन के निकलें और सांझ को घर पे जाके धो के डाल दे ताकि पूरी रात सूख जावे और सुबह फिर काम पे ले जाए इसे। इस गमछे के तुझे पता भी है कितने फायदे हैं। ऐसे ही ना कह रहा यूं हमारी इज्जत होवे। इज्जत हमारी जो खींच के गाड़ी पे कपड़ा मारे जा रही है ना, थोड़ा सोचना भी चाहिए इंसान को। कुछ भी करे जा रही है। अरे मान ले तेरे जो तूने कपड़े पहन रखे अपने बदन पे, यू उतार के कोई कपड़ा मारने लग जाए तो अच्छा लगेगा तुझे? ओए जुबान संभाल कर बात कर। तू मेरे कपड़ों को अपने इस गमछे से कंपेयर कर रहा है? हाँ तू मुझे अभी जानता नहीं है, मेरे कपड़ों पे सवाल कर रहा है। तेरा ये 2 कौड़ी का गमछा और मेरे इतने महंगे कपड़े और तू बकवास कर रहा है? हाँ ला दे ये गमछा दे जल्दी, वरना तेरा वो हाल करूंगी तू सोच भी नहीं सकता। मुझे लग रहा ना बैल वाली बुद्धि है तेरी, तभी तेरे समझ में ना आ रहा। कोई आदमी कह रहा है उसकी इज्जत है फिर भी ना मान रही है। पूछ लेती समझ में आता, मैं बता देता नहीं ये गमछा नहीं है। जबरदस्ती खींच लिया तूने। अरे ये हमारी इज्जत होवे, समझ में नहीं आ रही तेरे बात? यूं ना देने के हम तुझे, तेरे से जो होगा वो कर लियो, ये हमारी इज्जत है। और इतना ना किसी को गलत चीज ना बोलते। अगर कभी तुझे इस गमछे की जरूरत पड़ेगी ना तब समझ में आएगा कि ये गमछा कितना जरूरी होवे है। मुझे इस गमछे की जरूरत पड़ेगी? अरे ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भला इस गमछे की क्यों जरूरत पड़ेगी? हाँ हम लोग अमीर लोग हैं, धूप में जाएंगे तो छतरी लेके जाएंगे, हमें क्यों पड़ेगी इसकी जरूरत कि हम धूप में घूमेंगे इसको पहन के? हाँ जो इंसान जितना बोले ना हमें इसकी जरूरत ना, बाद में ऊपर वाला कभी ना कभी जरूरत दिलाई देवे। देख लियो एक दिन तुझे पता लग जाएगा इस गमछे की क्या ही जरूरत हो गया जिंदगी में। अरे जा यार, क्यों मूड खराब कर रहा है? बता, ये गमछे को लेके इतना उल्टा सीधा बोल रही है गाड़ी साफ करने के लिए? यूं हम सर पे लगा के घूम रहे हैं, पागल है? अरे धूप से बचावे, बरसात से बचावे, ये समझ ही ना रही। छोड़ बदतमीज है। एक काम करती हूँ, गाड़ी धुलवा ही लेती हूँ। आ गया तू? कल कहाँ मर गया था तू? तुझे पता है कितनी मुश्किल हुई है कल मुझे? सारा दिन मैं ही गाड़ी घुमाती रही, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे छुट्टी कर रहा था, कम से कम एक मैसेज कर देता, एक कॉल करके बता देता कि मैं आ नहीं सकता।
तेरी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है कल। वो मैडम जी हमारे घर में ना किसी की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए हम आ नहीं पाए थे कल। अरे मैंने ठेका नहीं ले रखा तेरे घर वालों का कि कोई बीमार पड़ गया था या कोई मर गया था। अरे कम से कम एक मैसेज तो कर ही सकता था। खैर ये सब बातें छोड़ और ये बता, मैंने तुझसे छाता बोला था लाने के लिए, उसका क्या हुआ? मैडम जी वो जल्दबाजी में छाता लाना भूल गए, हम कल ले आएंगे पक्का। एक काम कहा था वो भी तुझसे होता नहीं है। अब इतनी बारिश में मैं बिना छाते के कैसे ऑफिस में जाऊंगी, कैसे बाहर निकलूंगी? गाड़ी से निकलते ही बारिश हो रही है इतनी, मैं बारिश में भीग जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर के पैसे तू देगा क्या? तेरी इतनी तनख्वाह भी नहीं है जितना मेरे डॉक्टर का बिल आता है, समझा तू? अरे नहीं नहीं मैडम जी, अभी तो आप भीग नहीं पाओगे, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतनी बारिश में ये गमछा काम कर देगा। आप जैसी गाड़ी से उतरो ना, इसको ओढ़ लेना। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं ये तेरा गंदा सा गमछा ओढ़कर बाहर निकलूंगी? अरे पागल है क्या तू? ये जो गमछा होता है ना, ये तुम जैसे गरीबों के लिए होता है। और वैसे भी ना कल इस गमछे की वजह से ना मेरा बहुत मूड खराब हुआ है और आज तू ये फिर ये मुझे गमछा दिखा रहा है। अरे ये गमछा हम अमीरों के लिए नहीं बना है, हमारे लिए छाता होता है, समझा तू? ठीक है मैडम जी। और हाँ, अगर आज के बाद मुझे तेरे पास ये गमछा दिखा ना, तो मेरे पास ना काम पर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम जी, कल से मैं गमछा नहीं लेके आऊँगा और छाता मैं आज शाम को नहीं तो कल पक्का लेके आऊँगा। ठीक है, चल गाड़ी निकाल। अरे यूं बरसात के मौसम में जीना भी खराब ही हो जाएगा, या तार के धरना ही ठीक रहेगा। अब आ जाता छोटा बड़ा तो इसे भी उठवा देता, सारी लकड़ी उठवा देता। अरे भैया क्या कर रहे हो? बरसात पड़ रही है यार, ये जीना ऊपर ही रह जाएगा, खराब पड़ जाएगा। पूरा 2 महीना बारिश ही बारिश है। या हमारा सोच रहा हूँ ये सारी लकड़ी उठवा के साइड में को धरवा दूं टीन के नीचे। अरे कल वाल को धूप निकलेगी तो सूख जाएगा, जब रखवा देंगे, अभी तो गीला हुआ पड़ा है। मैं कह रहा था छतरी लेने चल लेते, कहाँ मिलेगी मुझे पता नहीं है। छतरी का कहा करेगा तू? गमछा है तो अपने धोरे हैं, छतरी का कहा करेंगे? भैया गमछा तो हमारे लिए है ना, वो मैडम को जरूरत थी, मैडम गमछा थोड़ी ओढ़ेंगी। अरे भैया वो तो बड़े लोग हैं ना, वो थोड़ी गमछा ओढ़ते हैं, गमछा तो गरीब आदमी ओढ़ता है। तो छतरी चाहिए थी, दिलवा लाते। वो कल से मेरे से बोल रही थी, मैं भूल गया था, कल तबीयत खराब थी इस वजह से। अरे तो वैसे भी कल तो तुझे काम पे जाना ना, कल हॉस्पिटल में बोला खून देना 1-1 यूनिट। माँ को डॉक्टर ने 2 यूनिट खून के लिए बोला, तो हम दोनों दे देंगे। तो कल सांझ को हॉस्पिटल से आके छतरी खरीद देंगे, परसों तू जाके दे दियो। अरे नहीं नहीं भैया, कल मेरे को ड्यूटी जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को ड्यूटी से निकाल देगी वो। अरे माँ से बढ़ के है क्या काम? कोई बात नहीं, निकाल देगी। अब खून देने जाना पड़ेगा, देख ले जैसा मर्जी कर, लेकिन कल चलना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगा ना तो वो नहीं मानेंगे, चाहे किसी की भी तबीयत खराब हो। चलो मैं अपने तरफ से कुछ हैंडल कर लूँगा उनको, बाकी ले लूँगा मैं छुट्टी कल की। माँ से बड़ा थोड़ी है कोई। ठीक है, जैसा मर्जी कर ले, पर कल चलते हैं पहले वहाँ पे, फिर सांझ को छाता ले लियो और हो जाएगा। अगर बिन बताए छुट्टी करेगा तो सब हो जाएगा। चल अंदर चल। ये ड्राइवर अभी तक नहीं आया, 40 मिनट हो गए मुझे इसका वेट करते करते। अरे मेरी इतनी ज़रूरी मीटिंग्स होती हैं, इसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि इसे ना मुझे काम से निकालना ही पड़ेगा। अब कल आकर बोलेगा मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, मेरे बाप की तबीयत ख़राब थी, कोई मर गया, ये मर गया। मैं तो ऑफिस चलती हूँ, लेट हो रही हूँ वैसे। ओह शिट, क्या हो गया इस गाड़ी में? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? एक काम करती हूँ, ऑफिस थोड़ा ही दूर है, पैदल ही चली जाती हूँ। ऑफिस में किसी ना किसी को बोलती हूँ, धक्का मार के ले जाएगा। पता नहीं क्या हो गया गाड़ी में। ओह गॉड, बारिश के बाद कितनी उमस हो गई है, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। इससे तो सही होता बारिश होती ही नहीं। सारा दिन एसी में रहती हूँ ना, इसलिए बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। कितनी गर्मी हो रही है आज। ओह गॉड,
इतनी उमस हो रही है, धरती में से आग निकल रही है। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक से नहीं लग रही है। हे भगवान, धूप भी नहीं निकल रही है और फिर भी इतनी गर्मी हो रही है। हाँ, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही है। अरे ये बेहोश कौन पड़ा हुआ है? आओ देखें जरा। अरे भैया ये तो हमारी मैडम है, इन्हीं की गाड़ी तो हम चलाते हैं। तुम इनकी गाड़ी चलाते हो? ये तो हमें भी उस दिन मिली थी। अरे खैर कोई भी हो, लाओ पहले इन्हें उठाते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, रहने दो इन्हें, शायद गर्मी से बेहोश हो गई होंगी। अगर ये ऐसी रहेंगी ना तो कल की हमें छुट्टी मिल जाएगी, हमें कोई बहाना भी नहीं लेना पड़ेगा। अरे यार, छुट्टी, नौकरी, पैसा किसी की जिंदगी से बढ़ के होता है क्या? ये बारिश के बाद की जो गर्मी होती है ना, इंसान को सांस भी नहीं आती। देख पसीना इन्हें भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है, गर्मी से गिरी होंगी। कोई बात नहीं, नौकरी से तो निकालेगी। ठीक है भैया, आप हवा करो, मैं पानी डालता हूँ। उठो उठो, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बेहोश हो गई हो। उठो उठो उठो। वो गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना, हवा कर दूंगा ना, अभी ठीक हो जाएगा। मैडम जी मुंह पोंछ लो। अरे हटा इस गमछे को, अपने इस गंदे से गमछे से मुझे हवा कर रहा है। अरे कितनी मिट्टी है इसमें, मुझे डस्ट एलर्जी हो जाएगी फिर। कितना बोले जा रही है। हमने तो एक तो तेरी जान बचाई है, तू हमें ही बोल रही है। इस बारिश के बाद की गर्मी में ना, जो एक बार बेहोश हो गया 8 घंटे से नीचे होश ना आता, उमस वाली गर्मी कहवे हैं इसे। और तू है कि बोले जा रही है ये गमछा हटा, इससे एलर्जी हो जाएगी, मट्टी पट्टी पता नहीं क्या बोल जा रही। इससे हवा ना करता ना तो होश ना आता तुझे। इतनी गर्मी में हवा ना चल रही है बिल्कुल भी, इस गमछे की हवा से ही होश आया तुझे। और इस गमछे को लेकर बोल जा रही है। ये सही कह रहा कि इसे होश में लाने की जरूरत ना है। भलाई का तो जमाना है ना। पर ये बताओ यहाँ कैसे पड़ी हुई थी तुम? अरे इसे तो मैं जानती हूँ, इस गधे की वजह से ही ना मैं यहाँ पे पड़ी हूँ। हमेशा छुट्टी करता है। पर तू कौन है? हाँ भाई है ये मेरा। एक दिन मेरे से उल्टा सीधा बोल रही थी, आज पता लगा कि जो लड़की इतना उल्टा सीधा बोलती है उसके वहां मेरा भाई काम करता है। अरे एक बात बता, तेरी जान बचाई है, तुझे बेहोशी से होश में लाए हैं, तुझे हमारी तारीफ करनी चाहिए, हमसे अच्छे से बात करनी चाहिए। तू है कि हमें उल्टा सीधा बोल रही है। अरे एक इंसान की भावना भी कोई चीज ना क्या, कुछ भी बके जा रही है। अरे हम तेरी भलाई के लिए सोच रहे, लोंडिया गिरी पड़ी उठा दे। इसने मना करा कि भैया छुट्टी की बात है, मैंने छुट्टी नहीं मांगी है, ये उठेगी तो ऐसे कर देगी, मुझे छुट्टी मिल जाएगी इजीली, मेरी कल की भी छुट्टी हो जाएगी। और तू की बोले जा रही है छुट्टी भी ऐसे ही ना मांग रहा। माँ की तबीयत खराब है, आज हम खून देने जा रहे, रास्ते में तू मिल गई तो तेरे को बचा दिया, चाहते तो सीधे निकट जाते, लेकिन नहीं, इंसानियत जाग जाती है। और जो ये गमछे वाले लोग हो ना देश, वो दिल के बहुत बड़े हो हैं, सबकी मदद ही करना जाने हैं। पर तेरी मदद करना बेकार है। यहीं पड़ी रहती, कोई गाड़ी चढ़ा के चली जाती तो ही ठीक रहती। तो इनके जैसे लोगों के लिए वही करना चाहिए जो तू कह रहा था। बेकार किया, इसे बचा के, सही कह रहा था, छोड़ देना चाहिए था इसे। अब रुको, सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मेरे अंदर इतना ईगो कहाँ से आ गया है। आपने मेरी मदद की और मैं आप पर ही उल्टा चिल्ला रही हूँ। मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बस ये जो पैसा होता है ना, इंसान का दिमाग खराब कर देता है। गरीबों को ना कुछ समझता ही नहीं है। अरे आप इतने अच्छे इंसान हैं। मैंने उस दिन इतना बुरा भला बोला आपको, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। आप चाहते तो मुझे यहीं पर रोड पर मरने के लिए छोड़कर जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने इंसानियत दिखाई। आज आपने ये साबित कर दिया कि अमीर इंसान से लाख गुना अच्छा होता है गरीब इंसान, क्योंकि उसके अंदर ना दिल होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी किसी गरीब के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। इनफैक्ट अब मैं हर किसी गरीब की इज्जत करूंगी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चल समझ में तो आगा तुझे गमछे की जरूरत क्या होवे। उस दिन तो तूने पता नहीं क्या कह दिया, यू इज्जत है, यू क्या है, यू क्या है। आज समझ में आगा तुझे क्या होवे। माफ़ी हमसे ना मांगनी चाहिए तुझे, माफ़ी इससे मांगनी चाहिए। यू एक गमछा ना है, यू एक कपड़ा ना है। इसी गमछे को हमारे पूर्वज लेके घनी धूप में अपना 40-40, 50-50 किलोमीटर पैदल चल जाया करे, कभी लू ना लगे करी। और आज तू इस गमछे को नू कह रही, ये तुम्हारी इज्जत है? अरे जो हमारे बाप दादा जिस चीज़ को लेते हुए चलते हुए हैं, उसी को लेके चलेंगे, वही तो इज्जत कहलाएगी।
पर तुम्हारे समझ में आने का ना, इस गमछे के फायदे क्या क्या हैं तुझे पता है? गर्मी में पसीना पोंछ लो, बरसात में थोड़ी बहुत बूंदे ढक देती है, धूप में ढक लो, ज़्यादा गर्मी लगे पानी में, ठंडे पानी में बोर के ओढ़ लो, एसी की फीलिंग आवे। पर तुझे कहाँ समझ में आ रही है, तेरी समझ में ना आने की। पर कोई बात ना, तूने इस गमछे से माफ़ी मांग ली, बात खत्म हो गई, सारी बात खत्म होगी, कोई बात ना। आज मुझे समझ में आ गया कि ये मामूली गमछा नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। अरे इस गमछे से धूप से बचा जा सकता है, गर्मी लग रही है तो हवा भी की जा सकती है, पसीने आए तो पसीने पोंछे जा सकते हैं, पानी में भिगाकर इसे सर पर ओढ़ा जा सकता है। और मैंने इस गमछे का अपमान किया, और तो और जमींदारों की शान है ये गमछा, इससे तो लोगों की इज्जत बनती है। उस दिन समझ में नहीं आया था मुझे कि भला इस गमछे से किसी की कैसे इज्जत हो सकती है, लेकिन आज समझ में आ गया कि इज्जत पैसे से नहीं, इज्जत तो इस गमछे से ही होती है। बस नू ही था मुझे कि तू नू समझ जाए इस गमछे के क्या फायदे हैं। अब तुझे समझ में आ गया, बात खत्म। चले भाई। ठीक है मैडम जी, हम चलते हैं। आप बस ये बता दीजिए कल हम ड्यूटी आए या रहने दें? अरे नहीं, कैसे बात कर रहे हो तुम हमेशा मेरे यहाँ पर ही काम करोगे। जब तक मैं हूँ तब तक तुम ही मेरे ड्राइवर रहोगे। और हाँ, तुम ना कल मेरे लिए छाता मत लाना, एक अच्छा सा गमछा ले आना। ठीक है मैडम जी, हम ले आएंगे। बढ़िया सूती वाला बढ़िया गमछा दूंगा, कल से उसे ही गाड़ी में लेके चलना, जब भी जरूरत हो उसे ही ओढ़ लेना। बस गमछा अब तुम भी ले लोगी तो समझ में आ जाएगा यू गमछा इज्जत क्यों होवे। चल भाई। ठीक है। चल जल्दी चल के खून दे दे मैं।